पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त है उसकी तारीख घोषित हो चुकी है और 29 फरवरी जैसा कि आप सभी को पता है। हो सकता है आप में से जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनके खाते में पैसे आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके खाते में अभी तक पेमेंट नहीं पहुंचा है। तो 29 फरवरी तक सभी के खाते में पेमेंट है वो पहुंचने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पेमेंट अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसके पीछे 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो आपका खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर आपके केवाईसी नहीं है, या आपके डीबीटी इनेबल नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो किसी भी स्थिति में आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जो है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात, अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो भी आपको दिक्कत होएगी और साथ साथ अगर केवाईसी नहीं करवा रखी है तो भी आपको दिक्कत रहेगी। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि केवाईसी जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भाइयों के पोस्ट ऑफिस के अंदर खाते खुलवा रखे हैं उन लोगों के लिए और भी सुविधाजनक जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लोग हकदार हैं उनके खाते में पैसे ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी के साथ पहुंच रहे हैं। उन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का जो सामना है वो नहीं करना पड़ रहा है और ना ही ये होता है कि बार बार बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया, वो हट गया, वापस लगा दिया, हट गया। इस प्रकार की समस्या का जो सामना है वो भी नहीं करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब 8,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कर दिए गए हैं। अब यह जो बजट आया है या फिर ये जो पेमेंट आया है वो तो आपको 6,000 के आधार पर ही मिलेगा, लेकिन आगे बजट आने के बाद अप्रैल के बाद जो है वो आपको 8,000 रुपये जो है वो अलग से मिल जाएंगे दोस्तों, जो उसकी किस्त बनती है उसके अनुसार, क्योंकि बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है और हो सकता है इसके अंदर संशोधन भी कर दे, इसके अंदर बदलाव भी कर दे। हो सकता है आपकी जो किस्त है वो 3-3 हज़ार रुपये की कर दे या फिर 2-2 हज़ार की 4 किस्त कर दे, या इस प्रकार से भी हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक के साथ लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करवाएं, ताकि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जुड़ सके या फिर उसका जो पैसा है वो आपको प्राप्त हो सके। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार हैं और किसी कारणवश पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ नहीं जुड़े हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है आपके पास कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ अभी लगातार जो भाई जुड़ रहे हैं उनको बड़ी आसानी के साथ क्या है कि रजिस्टर उनका ओके हो रहा है। तो आप भी अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार है, आपको लगता है कि हम भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जुड़ने के योग्य है या फिर हमें अधिकार है या फिर हमारी वो श्रेणी है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए प्यारे दोस्तों। आप जल्द से जल्द जाइए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। हो सकता है आपको दूसरी किस्त भी मिल जाए और आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आप अगर योग्य है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड जुड़वाना जरूरी है बैंक अकाउंट के साथ। दूसरी बात, केवाईसी होनी चाहिए। तीसरी बात, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। और चौथी बात मेरे दोस्तों कि आप पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवा लीजिए। अभी जो मनरेगा का पेमेंट नहीं आ रहा है उसके पीछे भी एक कारण है कि उसके लिए भी लोगों को क्या है कि भटकना पड़ता है। अपना आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक करवाना पड़ता है, कभी वो हट जाता है फिर से लिंक करवाओ, या फिर इनेबल हो जाता है वापस से ई मित्र के पास जाओ, चक्कर काटो, समय खराब करो। मजदूर जो है उनकी दिहाड़ी जो लगती है वो भी खोटी करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो टाइम खराब होता है, परेशान भी होता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर खाता खुलवाने से क्या होएगा कि आपको आधार वाला सिस्टम कर दिया गया है। अब टोटल जो चीज़ है वो आधार वाले सिस्टम के अंतर्गत आती है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर खाता खुलवाने से आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर आधार कार्ड के सिस्टम पर क्या है कि आधार कार्ड के बेस पर आप किसी भी सरकारी योजना का जो पेमेंट है वो बड़ी आसानी के साथ उठा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाए। पोस्ट ऑफिस में धनातन खाते खुल रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि पोस्ट ऑफिस वालों को काफ़ी सुविधाजनक जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरे में दिक्कत बहुत होती है। कभी आधार कार्ड लिंक करो, कभी कुछ, इस प्रकार से परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। बता दूं कि मनरेगा का पेमेंट है वो भी काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको आधार कार्ड से बैंक को लिंक करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है और किसान भाई है या फिर जो मजदूर श्रमिक है उन लोगों को क्या है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अपना जो भी आधार कार्ड है या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लो या फिर आधार कार्ड को लिंक करवा लो। आप पूरी तरीके से अपडेट रहो दोस्तों, और आपको अपडेट करेगा आपका भाई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर रहूँगा आपके साथ
तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उन सब के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे, क्योंकि आपका भाई आपको बताता रहेगा कि कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चल रही है, कब तक चलेगी, फॉर्म डेट, फॉर्म फीस, टोटल जानकारी जो है वो आपको प्रदान करवाता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को प्राप्त करने के इंतजार में हैं, और किसी किसी को तो प्राप्त हो भी चुकी होगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो 29 तारीख तक लगभग सबके कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन जिन भाइयों के अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पेमेंट नहीं पहुंची है, 16वीं किस्त नहीं पहुंची है, वो बिल्कुल भी परेशान और हताश नहीं हो मेरे दोस्तों। आपको पेमेंट जरूर मिलेगा। आप अपना जो भी कागजी कार्य है उसको संपन्न करवाइए, अपने नज़दीकी ई मित्र के पास जाओ, उनसे संपर्क करो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को शेयर करना भी ना भूले, और अपने भाई के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।